इस कहानी की शुरुआत होती है एक आइलैंड को दिखाने से, जहाँ एक बायोटेक कंपनी को एक गोल्फ क्लब और ग्राउंड की हिफाजत का जिम्मा दिया जाता है। बायोटेक कंपनी के वर्कर्स यहाँ की जमीन पर अपनी नई किस्म की फर्टिलाइजर यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो फर्टिलाइजर सर्दियों में यहाँ की जमी हुई बर्फ को पिघलाए और लंबे अरसे तक घास को हरा भरा और ताज़ा रखे, ताकि अमीर लोग काफी सालों तक गोल्फ गेम का मजा ले सके। अगले दिन हम डैन नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो अपने घर में खाने पीने का बहुत सारा सामान जमा कर रहा था। दरअसल डैन रोजाना एक रेडियो शो सुनता था, जिसमें बताया जा रहा था कि कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है, जिसके लिए आप तैयार रहिए। इसलिए डैन उस अनजान मुसीबत से निपटने की तैयारी कर रहा था। आज वो बिना माचिस के आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें वो अपनी गन का पाउडर का भी इस्तेमाल करता है। पर उसे जलाने पर वहाँ छोटा सा धमाका हुआ और डैन का थोड़ा सा चेहरा जल जाता है। इसके बाद हम डैन की बेटी को देखते हैं, जो भी उसी गोल्फ क्लब में हेल्पर का काम करती है। यहाँ बायोटेक कंपनी का हेड एक अमीर कपल को गोल्फ ग्राउंड में लेकर आया और उन्हें गोल्फ खेलकर बताता है कि देखिए हमारे फर्टिलाइजर ने कितना अच्छा काम किया, उसकी वजह से घास कितनी अच्छी हो गई है और गोल्फ खेलने का कितना मजा आ रहा है। लेकिन असल में कमाल या कहें कि तबाही तो जमीन के नीचे हो रही थी, क्योंकि वो फर्टिलाइजर जमीन के नीचे कई गुना फैल गया था और उस पानी को खराब कर रहा था, जो पूरे शहर में लोग इस्तेमाल करते थे। अब एक एक्टर उस पानी को पीकर सुपरमार्केट गया घर का जरूरी सामान खरीदने के लिए, जहाँ स्टोर में रखे फल और सब्जियों को भी नल के पानी से ही धोया जाता था और उन्हें सूखने से बचाने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल करना पड़ता था। अब अचानक एक्टर को चक्कर आने लगी, पर वो इसे नजरअंदाज कर देता है। वो जब घर आया तो शीशे में अपना मुंह देखता है, जहाँ उसके दांत हरे रंग के होते जा रहे थे और तभी उसके पेट से अजीब आवाजें भी आने लगी। फिर वो पागलों की तरह भागकर बाथरूम में आता है अपनी वाइफ के पास। जब तक वो पूरी तरह इन्फेक्टेड होकर बीमार हो गया था, अगले ही पल वो ज़ॉम्बी बन जाता है और अपनी वाइफ की गर्दन पर काट कर उसका मांस खाने लगता है। ऐसा होते ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और एक्टर उसी के साथ बार टब में बैठ जाता है और दोनों की हरे रंग की आंखें धुंधली पड़ने लगी। गोल्फ क्लब में कंपनी हेड और वो कपल क्लब की मेन बिल्डिंग में आती है, पर वो ये देखकर काफी चौंक गए कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अचानक एक वर्कर भागकर बाहर आया, कहता है कि लोग बीमार होकर ज़ॉम्बी बन रहे हैं, तुम्हें भी यहाँ से भागना होगा। ये कहकर वो भाग जाता है। तभी उसके पीछे पीछे बहुत सारे वर्कर्स भी भागने लगते हैं, जो सब ज़ॉम्बीज बन गई थी। तभी एक डॉग भी भागकर बाहर आया। कपल में से औरत उसे अपने पास आने का इशारा करती है। तब डॉग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उस पर कूद पड़ा और बुरी तरह उसकी गर्दन पर काट लेता है। ये देखकर उसका हस्बैंड और कंपनी हेड डॉग को हटाकर दूर फेंक देती है। तभी वो और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज को भागता हुआ देखते हैं, लेकिन तब तक वाइफ भी ज़ॉम्बी बन गई थी, जिसे देखकर उसका हस्बैंड और हेड जल्दी से बिल्डिंग में आ गई। दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन डॉग भी चुपके से अंदर आ गया था और हस्बैंड के पैर पर काट लेता है। इसलिए अब ये लोग डॉग को एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज दरवाजे पर आ गए, जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगते हैं, पर तभी हस्बैंड भी ज़ॉम्बी बन गया, हेड के पीछे पड़ जाता है। हेड अपनी जान बचाने के लिए हाथ में चाकू लिए किचन में चला जाता है ताकि अपना बचाव कर सके। डैन जब गाड़ी में था तो एक बूढ़ी औरत उसे कॉल करके बताती है कि मेरे पड़ोसी शोर शराबा कर रही हैं, उनके लड़ने की आवाजें आ रही हैं। इसलिए डैन फौरन वहाँ पहुँच गया। वो जब पड़ोसियों का दरवाजा बजाता है तो उसे एहसास हो गया कि वो भी ज़ॉम्बीज बन गए हैं। तभी वो बूढ़ी औरत भी ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसने डैन को कॉल की थी, और अब वो डैन के पीछे पड़ जाती है। उससे बचने के लिए वो जल्दी से आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। मदद के लिए कॉल करने लगा, पर उसे बचाने कोई नहीं आया। सड़कों पर वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को घूमता हुआ देखता है। उसकी गाड़ी को भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। इसलिए अब डैन को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। वो उसे कॉल करने लगा, पर उसकी बेटी भी ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, इसलिए कॉल नहीं उठा पाती। इससे डैन की फिक्र और बढ़ गई। इसलिए वो जल्दी से गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। वो कंपनी की गाड़ी खड़ी करके अपनी गाड़ी निकालता है, जिसमें उसका सामान था, और एक हथियार लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम आंद्रे नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं, जो अपनी बहन के लिए दूध बना रहा था। वो नल का पानी इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी उसकी मॉम मना कर देती है और उसे बोतल वाला पानी यूज करने को कहती है। आंद्रे खुद भी कभी नल का पानी नहीं पीता था। उसे जब भी प्यास लगती थी वो या तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया करता था या फिर कोई सोडा वगैरह। अब उसकी माँ को चक्कर आने लगी। आंद्रे कहते हैं मामा आपने एक्सरसाइज ज्यादा ही कर ली होगी, इसीलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। पर थोड़ी ही देर में उसकी माँ ज़ॉम्बी बन जाती है और आंद्रे पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आंद्रे अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागता है, पर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। और अब इससे पहले वो आंद्रे पर हमला करती, डैन आकर उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते, जिससे वो जख्मी होकर गिर जाती है। आंद्रे से अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी।
वो उनकी मदद करने पास जाने लगा, पर डैन उसे रोक देता है ये कहते हुए कि ये टाइम जज्बाती होने का नहीं है बल्कि अपनी जान बचाने का है, इसलिए जल्दी से घर में जाकर छुप जाओ। इतना बोलकर डैन वहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। आंद्रे अपनी माँ को इस हालत में घर से बाहर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसे पैर से घसीटकर घर के अंदर ले आता है। घर के सारे दरवाजे बंद करके वो मदद के लिए पुलिस को कॉल करने लगता है, पर तभी उसे एक वीडियो मिली जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे आइलैंड का यही हाल है, पूरे एरिया में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। फिर वो पुल दिखाया जाता है जो शहर को आइलैंड से जोड़ता था। यहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने पुल के मेन गेट को बंद कर दिया था ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सके। उधर आंद्रे की मॉम उसकी छोटी बहन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर आंद्रे उसे घसीटकर बाहर ले आया और बाथरूम में ले जाकर वहाँ बंद कर देते हैं। जहाँ उसकी नजर जैसे पानी पर पड़ी वो टब में घुस जाती है। अब आंद्रे की बहन लगातार रो रही थी जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दरवाजे पर जमा हो गई थी। तब उसे चुप करवाने के लिए आंद्रे झूले पर बहुत सारे कपड़े वगैरह रख देते हैं ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके, जिसकी कुछ देर बाद सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले भी जाते हैं। थोड़ी देर में आंद्रे की बिल्ली भी घर वापस आ गई थी और उस जगह से एक ज़ॉम्बी भी अंदर आने की कोशिश करता है। उसे देखकर आंद्रे वहाँ से भाग गया, जिस वजह से ज़ॉम्बी शांत हो जाता है। पर जैसे आंद्रे गोल्फ स्टिक लेकर आया, ज़ॉम्बी फिर से हिलने लगा, लेकिन वो खुद ही वहाँ से भागकर छुप जाता है। डैन की बेटी ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक गैराज में छुपी हुई थी। मदद के लिए वो अपने डैड को कॉल करती है। डैन फौरन उसकी मदद करने वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब उसने देखा कि गैराज के बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जमा हैं, तो वो अपना चाकू निकाल लेता है, जिससे वो कुछ ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके उनकी जान ले लेता है, जबकि कुछ को जख्मी करके गिरा देता है। रास्ता साफ करने के बाद वो अंदर चला जाता है। उधर पुल पर से पुलिस वाले पीछे हटने लगे क्योंकि आर्मी ज़ॉम्बीज़ वाले एरियाज को बॉम्ब से उड़ा रहे थे। इस वजह से हर जगह की लाइट चली जाती है। अगली सुबह आंद्रे की बहन की केयर टेकर वहाँ पर आ जाती है, पर जब उसने देखा कि पुल तोड़ दिया गया है तो वो वापस चली जाती है और उसे भी शहर में हो रही हालात का पता लग चुका था। आंद्रे एक खिड़की से बाहर ज़ॉम्बीज़ की वीडियो बना रहा था, जहां तभी मोबाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो चलने लगी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर बता रहा था कि हमने आइलैंड की हिफाजत के लिए पुल को बर्बाद कर दिया, जिससे अब सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल में है, जबकि हालात देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तभी आंद्रे की बैटरी लो हो जाती है और वो बाथरूम में जाता है अपनी माँ को चेक करने के लिए। उसने देखा कि मेरी माँ के पूरे जिस्म पर हरे रंग का चिपचिपा सा लिक्विड है जो उसके मुंह से निकल रहा है। आंखें भी उनकी ग्रीन रंग की थी। तभी उसकी माँ उसकी छोटी बहन पर हमला करने की कोशिश करती है। तब उसे बचाने के लिए आंद्रे उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। वो उनकी पसंदीदा सब्जी को दिखाकर उनका ध्यान अपनी तरफ करने लगा, जिससे उसकी माँ आंद्रे की तरफ बढ़ने लगी। इस चीज का फायदा उठाकर आंद्रे उन्हें अपने पीछे लगाकर बाहर टीवी लॉन्च में ले आया। तभी टीवी उसकी माँ के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उनका पूरा सर ही कुचला गया, उनकी मौत हो जाती। इसलिए आंद्रे दोबारा उन्हें बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है। उसने देखा कि मेरी मॉम की जख्मों पर घास उग रही है, जो चीज काफी अजीब लगी उसे। फिर वो उनका मोबाइल लेता है, लेकिन वो भी टूट चुका था। आंद्रे दरवाजे पर सीढ़ी लगाकर बाहर देखता है, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके ही बाहर आने की ताड़ में हो। पर अब आंद्रे घर के अंदर रह रहकर तंग आ गया था, इसलिए वो अपनी बहन को एक कपड़े के झूले में रख के अपने साथ बांध लेते हैं और हाथ में गोल्फ स्टिक लेकर दरवाजे को खोल देते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने जैसे घर में बिल्ली को देखा, वो उसे पकड़ने के लिए घर में घुस जाते हैं और अब रास्ता साफ देकर आंद्रे घर से बाहर भाग जाते हैं। वो बिल्डिंग्स की तरफ भागने लगा, पर सारे ही दरवाजे बंद थे और अब ज़ॉम्बीज़ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले उसे कुछ करते एक स्टोर का दरवाजा खुला और डैन उसे अंदर कर लेते। दरअसल वो कल से यही रह रहा, यहाँ खाने पीने का रहने का उसने पूरा इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन इस सूरत हाल से निपटने का उसके पास कोई ठोस रास्ता नहीं था। और तो सारी कश्तियाँ भी पहले ही वहाँ से जा चुकी थी और पानी में तैरकर जाने का मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देना था। कुछ देर बाद आंद्रे अपनी बहन को देखने जाता है, जो एक दरवाजे के अंदर बंद ज़ॉम्बीज़ को देख रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि डैन की बेटी थी, जो ज़ॉम्बीज़ के हमले से बच नहीं पाई, ज़ॉम्बी बन गई। पर डैन ने इसे यहाँ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने का कोई रास्ता मिल जाए, तब वो अपनी बेटी को भी ठीक कर लेगा। गोल्फ क्लब जहाँ हेड फंसा हुआ था, उसने सभी दरवाजों को बंद कर दिया था। मदद के लिए वो अपनी कंपनी में कॉल करता है। वो लोग कहते हैं कि हम कुछ ऑफिसर्स को भेज रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहता है कि हालात ठीक हो जाएं, तो उसे भी कंपनी के असूलों को मानना होगा। तब एक ज़ॉम्बी डॉग हेड पर भौंकने लगा, तब उसे उठाकर हेड दूर फेंक देता है। डैन और आंद्रे दोनों आग जलाकर खाना खाते हैं
उसी रेडियो शो को सुनने लगते हैं जिसे रोज डैन सुना करता था। वहाँ पर बताया जा रहा था कि इस ज़ॉम्बिस के हमले के पीछे टेररिस्ट दहशतगर्दों का हाथ है। शो का होस्ट डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू लेता है, जहाँ सब सवालों का वो गोलमोल जवाब दे रहा था। इससे होस्ट को शक हुआ कि कहीं गवर्नमेंट ज़ॉम्बी से निपटने के लिए इंसानों की कुर्बानी तो नहीं दे देगी। ये सुनकर डैन और आंद्रे को भी अजीब लगा, इसलिए वो इस ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की वजह ढूंढने लगते हैं ताकि वैक्सीन बना सके। फिर आखिरकार डैन को पता चल ही जाता है कि ये इन्फेक्शन दरअसल पानी की वजह से फैला है, क्योंकि जितने भी लोग ज़ॉम्बिस बने थे उन सब ने नल का पानी पिया था। अब ये लोग इस जगह से निकल जाते हैं। इन्होंने अपने साथ ज़ॉम्बी डैन की बेटे को भी ले लिया था। उसके सर पर पिंजरे जैसी कोई चीज लगा दी थी ताकि वो किसी पर हमला न कर सके। ये लोग यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बिस को देखते हैं जिनके ऊपर भी हरे रंग का लिक्विड लगा हुआ था। तभी एक बच्ची आकर डैन पर हमला करने लगती है। वो जल्दी से उसे नीचे तो फेंक देता है, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं थी उसने। फिर ये लोग जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले ज़ॉम्बिस इन्हें पकड़ पाते ये फौरन यहाँ से निकल जाते हैं। अब बायोटेक कंपनी दो ट्विंस जुड़वा बहनों को हथियारों के साथ गोल्फ क्लब भेजती है। दोनों बहनें काफी अच्छी फाइटर थी और अपने रास्ते में आने वाली हर एक ज़ॉम्बी को बुरी तरह मार रही थी। गोल्फ क्लब में हेड हर एक बेल वाले पेपर को जला रहा था, जिससे इस बात का कोई सबूत ही ना रहे कि इन्होंने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, जिस वजह से ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था। फिर थोड़ा सा फर्टिलाइजर का सैंपल बचाकर वो अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो लालची था और उसे यकीन था कि मैं इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकता हूँ। पर उसे ऐसा करते हुए ट्विंस बहनें देख लेती हैं। हेड उनमें से एक बहन का बैग ले लेता है जिसके अंदर बहुत सारे गोले थे और इन गोलों में ज़ॉम्बिस वायरस का इलाज था। ये गोले सिर्फ 24 घंटों में इन्फेक्शन को खत्म कर सकती थी। और अब जैसे उसने एक गोला उठाया, दोनों बहनें उसे पकड़ लेती हैं। वो सैंपल को जबरदस्ती उसके मुंह में डालकर उसे बेहोश कर देती हैं। फिर उसकी टांगों से घसीटकर अपने साथ ले जाती हैं और वो गोला वहीं गिर जाता है। उधर वो लोग वाटर प्लांट के पास आई। वो आंद्रे की बहन को गाड़ी में छोड़ देते हैं ताकि उसकी आवाज से ज़ॉम्बिस वहाँ न आ जाएं। फिर वो दोनों डैन की बेटी को भी अपने साथ लेकर बिल्डिंग के अंदर आ गई। यहाँ एक ज़ॉम्बी पानी की टंकी में था जिसके जिस्म पर घास उग गई। डैन की बेटी को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, इसलिए वो उसकी तरफ भागने लगती है। तब दोनों को भी उसके पीछे भागना पड़ा। वो पुल के पास पहुंचकर उसके अंदर छलांग लगा देती है। तब उसके पीछे डैन भी पानी में उतर जाता है। तब उसे देखकर ज़ॉम्बी भी पानी में आ जाता है और वो डैन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़, पर तभी वो अपनी बेटी को ज़ॉम्बी के सामने कर देते हैं। इसे ज़ॉम्बी पीछे हट गया। ये देखकर आंद्रे को अंदाजा हो गया कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे को नहीं काटते, पर उसकी आवाज ज़ॉम्बी ने सुन ली थी और वो आंद्रे के पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए आंद्रे बाहर की तरफ भागा, जहाँ और भी कुछ ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। डैन अपनी बेटी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में उसकी बेटी का बाजू अलग हो जाता है। आंद्रे ज़ॉम्बी से बचते हुए आखिरकार गाड़ी में आकर बैठ जाता है। तब तक डैन भी अपनी बेटी और उसका टूटा हुआ हाथ लेकर बाहर आ गया। उसकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बिस आए, लेकिन वो अपनी बेटी को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़ॉम्बिस उससे दूर रहते हैं और वो भी गाड़ी में आकर बैठ गया। तभी आंद्रे को फोन की आवाज आई। उसने जब डैन की बेटी को चेक किया तो उसके फोन की आवाज थी। आंद्रे उसके टूटे हुए हाथ से पासवर्ड खोलते हैं। डैन देखता है कि मेरी बेटे के हाथ पर घास उगी हुई है। अब सर्दियों के मौसम में घास देखकर उसे काफी अजीब लगा, हैरत भी हुई। पर तभी डैन को याद आया कि गोल्फ क्लब में एक एक्सपेरिमेंट तजुर्बा किया गया था फर्टिलाइजर का, और शायद ये उसी का नतीजा हो सकता है, ना कि टेररिस्ट का। ट्विंस बहनें गोल्फ क्लब के ग्राउंड में आकर उन गोलों को घास पर फोड़ने लगती है ताकि कोई सबूत ही बाकी न रहे। गोलों से जो धुआं उठ रहा था उसे डैन और आंद्रे भी नोटिस कर लेती है और फोन से आंद्रे सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। फिर ये लोग भी जैसे तैसे गोल्फ क्लब की बिल्डिंग में आ जाते हैं और डैन अपनी बेटी को स्टोर रूम में बंद कर देता है और आंद्रे अपनी बहन के सोने की जगह बनाता है। फिर डैन और आंद्रे पूरी बिल्डिंग को चेक करने लगते हैं। इन्हें वही डॉग नजर आया जिसे हेड ने दूर फेंका था। वो अभी तक जिंदा था और उसके जिस्म पर घास हो गई थी। अब यहाँ डैन को भी चक्कर आने लगी। आंद्रे को अपनी बहन की रोने की आवाज आई, इसलिए वो फौरन उसके पास चला गया। उसने देखा कि मेरी बहन यहाँ से गायब है, तो वो पूरी बिल्डिंग में अपनी बहन को ढूंढने लगता है। डैन एक अंधेरी जगह पर जाता है जहाँ बहुत सारे बॉम्ब्स लगे हुए थे, जिससे ये बिल्डिंग उड़ भी सकती थी। पर डैन की तबीयत काफी खराब हो रही थी, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके उस रूम तक आ जाता है जहाँ इन सारे बॉम्ब्स का टाइमर लगा हुआ था। अब तक उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो नीचे गिर पड़ा, लेकिन फिर अपनी बेटी के टूटे हुए हाथ की मदद से वो टाइमर को बंद कर देता है। पर अचानक उसकी आंखें भी हरे रंग की हो गई और मुंह से लिक्विड निकालने लगा, यानी कि वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। बिल्डिंग के बाहर दोनों ट्विंस जिन्होंने ही वो बॉम्ब्स लगाए थे, ये देखकर काफी हैरान रह गई कि अभी तक बिल्डिंग में धमाका
ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो चेक करने अंदर आई जहाँ उन्हें आंद्रे की बहन मिल जाती है। इसी भी वो फर्टिलाइजर खिलाकर वहाँ से चली जाती है। आंद्रे को अपनी बहन मिल गई, लेकिन इससे पहले वो उसे वहाँ से ले जाता यहाँ ट्विंस बहनें आ गई। एक आंद्रे की बहन का मुंह बंद कर देती है, जबकि दूसरी आंद्रे को पकड़ती है और पहले वाली उसे फर्टिलाइजर खिलाने की कोशिश करती है। पर तभी आंद्रे की बहन जो ज़ॉम्बी बन गई थी, एक बहन के हाथ पर काट लेती है, जिससे फर्टिलाइजर का सैंपल नीचे गिर गया। अब एक बहन इन्फेक्टेड हो गई थी, जबकि दूसरी पर आकर डैन हमला कर देता है और उसे भी काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। अब जैसे आंद्रे पीछे हटा, उसका पैर उस इलाज वाले गोले पर पड़ जाते हैं और जैसे गोला टूटा, हर तरफ धुआं फैल जाता है, जिससे आंद्रे की बहन और डैन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन अब डैन आंद्रे को काटने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। उससे बचने के लिए आंद्रे किचन में भागते हैं, पर जब डैन को उसकी बहन की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो उसे छोड़ देते हैं। ट्विंस बहनें एक दूसरे को शूट कर देती हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर मरना नहीं चाहती थी। आंद्रे डैन की बेटी का फोन ढूंढकर उसमें वीडियो बनाने लगता है। उसके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ वो हर एक चीज बताकर रिकॉर्डिंग करने लगता है। फिर मदद मांगते हुए उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देता है। जैसे ही उसकी वीडियो न्यूज में आई तो आर्मी उस जगह को साफ करने के लिए अपने टीम भेज दी। सिपाही अपने रास्ते में आने वाली हर एक ज़ॉम्बी को आग वाली गन से मार रही थी, जो देखकर आंद्रे अपनी बहन को लेकर बाहर आ गया। हाथ उठाकर मदद मांगता है ताकि उन्हें बता सके कि मैं सर्वाइवर हूँ, अभी तक जिंदा बचा हुआ हूँ। वो अपने साथ डैन की बेटी का टूटा हुआ हाथ भी लाया था ताकि वैक्सीन बनने में मदद मिल सके। तभी एक और सर्वाइवर आदमी सिपाहियों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते ही सिपाही गोली मार देते हैं। ये देखकर आंद्रे समझ गया कि सोल्जर्स यहाँ सर्वाइवर्स को बचाने नहीं बल्कि मारने आए हैं, ताकि इस एरिया को साफ कर सके या उनके मायनों में सफाया कर सके। अब तक आंद्रे की बहन भी ठीक हो गई थी, इसलिए आंद्रे वहाँ से भागकर छुप जाते हैं। बिल्डिंग में डैन भी ठीक हो गया था, लेकिन सिपाही आकर उसे और उसकी बेटी को जलाकर मार देते। फिर अगले दिन न्यूज में डिफेंस मिनिस्टर स्पीच दे रहा था, इसमें वो साफ साफ झूठ बोल रहा होता है। वो कहता है कि सूरत हाल को काबू कर लिया गया है, इस इन्फेक्शन को जड़ से मिटा दिया गया है, तो किसी को भी अब डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो एक कप से बोतल वाला पानी पीता है। कप पर बायोटेक कंपनी का लोगो लगा हुआ था, जो देखने से ये बात तो क्लियर हो गई कि बायोटेक के साथ ये मिनिस्टर भी मिला हुआ। आंद्रे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है, पर तब उसकी नजर नदी पर गई, जहाँ उसकी तरफ एक कश्ती आ रही, और ये कश्ती और कोई नहीं बल्कि आंद्रे की बहन के केयर टेकर लाई। उसमें 2-3 और भी लोग थे जो उन दोनों बहन भाई को बचा लेते हैं, और इस तरह आंद्रे और उसकी बहन की जान बच गई। आंद्रे को एहसास हुआ कि डैन की बेटी का टूटा हुआ हाथ अब किसी काम का नहीं, तो वो उसे पानी में फेंक देते हैं, जिसे एक मछली आकर खा जाती है और अगले ही पल वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसका मतलब था कि ये वायरस रुकने वाला नहीं है। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।